सर। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, कंफर्टेबली बैठ जाइए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हो जाइए। आप हुए अनूप कुमार जायसवाल। यस सर। आप इंग्लिश या हिंदी किस में इंटरव्यू देना चाहेंगे? सर हिंदी में ही देना चाहेंगे। हिंदी में देना चाहेंगे। मिस्टर जायसवाल, मैंने देखा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं यस सर। और आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है। यस सर। आजकल चैट जीपीटी बहुत सुनता हूँ, ये क्या चीज है? सर चैट जीपीटी सर ये एक तरह का एआई है, जेनेटिव एआई है। इसमें ऑलरेडी पहले से डेटा फीड हुआ है, फिर ये ह्यूमन की तरह मिमिक करता है। इसमें सॉफ्टवेयर ऐसे इंटीग्रेट किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, क्या आशंकाएं हैं इसको लेकर? सर जो जिन्होंने बनाया है, जो बाकी लोग भी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगा और जो डिसीजन मेकिंग है इसका अभी भी एक्यूरेसी नहीं है, तो मे भी वो डिजास्टर कर सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मोबाइल फोन आदि का भी यस सर। जेल ब्रेकिंग सुना है? सॉरी सर। जेल ब्रेकिंग? जेल ब्रेकिंग सर, जेल ब्रेकिंग सर। ठीक है, एंड्रॉइड फोन का मैंने सोचा कि होंगे। तो ठीक है, आपने सोशियोलॉजी भी रखा है। यस सर। ये कास्ट सिस्टम कैसे किया? सर कास्ट सिस्टम का हिस्टोरिकल ही बैकग्राउंड है। वेदाज में हमारे वो 4 डिवाइडेड हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी हमारी। उसके बाद गुप्ता सिस्टम से इन्होंने पहले था कर्म पे था, फिर बाद में उन्होंने स्क्राइब कर दिया, मतलब जन्म से ही उनको वही काम करने के लिए कर दिया और अभी भी चलता आ रहा है सर वो। मनुस्मृति की बात चर्चा। यस सर। कुछ लोग कहते हैं मनुस्मृति को जला देना चाहिए, यस सर, है ना। कुछ उसका विरोध करते हैं, कुछ है कि पुरानी विरासत है। आपका एक व्यू बताइए दोनों विषयों के इसके संबंध में। सर स्मृति मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बस सुना ही है सर मैंने। तो जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कि कुछ जो वाक्य हैं उसके जो मॉडर्न सोसाइटी को सूट नहीं करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बदल दें। और कुछ लोग उसको जो अनुवाद है या इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से भी करते हैं, तो उसको गलत मतलब निकालते हैं। तो मैं कहूँगा भारत एक डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है, तो सारे तरह के ओपिनियन होना चाहिए और जैसा सोसाइटी है वैसा एडॉप्शन होना चाहिए। आपने अपनी हॉबी कुकिंग दी। यस सर। किस तरह का इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज, किस तरह का फूड बनाना पसंद करते? सर मेनली मैं लोकली फूड बनाता हूँ सर। मैं कौन सी? लोकली जो फूड होता है इंडियन टाइप लोकली ही होता है सर। तो कोई खास कुज़ाइन का नाम बताइए जो आपको बनाने में अच्छा लगता है। सर मैं अच्छा खीर बना लेता हूँ सर, दाल बना लेता हूँ। अच्छा ये बताइए फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर डाइट की क्या आवश्यकता है? सर फाइबर जो डाइट होते हैं सर, ये न्यूट्रिशंस होते हैं और शरीर में हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और ज्यादा फैट नहीं होता इसमें, इसलिए फाइबर का लोग बोलते हैं कि यूज करना। तो वो शरीर की रक्षा कैसे करते हैं फाइबर, क्या विशेषता होती है उनमें? सॉरी सर। अच्छी बात है, ठीक है। आपने ग्लूटेन फ्री डाइट सुना है? ग्लूटेन फ्री सर नहीं सुना है? सुना है सर। ये क्या होती है सर? ग्लूटेन के पोषण न्यूट्रिशन आपका आने वाला है तो इम्पोर्टेंट है। ग्लूटेन फ्री आपने सुना है? सर सुना तो है सर, इशू हुआ था मैगी ब्रांड के साथ हुआ था ग्लूटेन का, लेकिन सर एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है श्याम जी। अच्छा, अटोरवास्टैटिन सर, अटोरवास्टैटिन आपने नाम सुना? अटोरवास्टैटिन मेडिसिन? नहीं सर, नहीं सुना है, ठीक है। बच्चों में अटोरवास्टैटिन नहीं दी जाती है। कोशिश किया जाता है कि कम से कम 35 साल के लोग हों उससे ऊपर को अटोरवास्टैटिन दिया जाता है। बच्चों को अटोरवास्टैटिन नहीं दिया तो एक मेडिसिन है, ठीक है। मुझे ऐसा 5 मेडिसिन का नाम बताइए जो बर्थ डेट से और 2 ईयर तक जो बच्चों में देना नेसेसरी होता है। सर मेडिसिन का तो मुझे नहीं मालूम सर, वैक्सीनेशन में कुछ बता सकते हैं? हाँ बताइए। जैसे पोलियो के लिए करते हैं, टिटनेस के लिए करते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं और मीसल्स के लिए भी हैं, ठीक है। और बीजीटी करके जो हाथों में लगाते हैं सर। जब बच्चा जन्म लेता है उसके विदिन 24 आवर एक टीका लगाया जाता है। वो टीका कौन सा होता है?
सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। टीका के बारे में आइडिया है आपके पास? सर टीका कुछ ही आइडिया है सर। कौन कौन से? सर पोलियो वाले हो गए हैं, जो इम्यूनाइजेशन लगते हैं उसमें कुछ आइडियाज हैं उसमें। विटामिन D3 का क्या रोल है बच्चों के लिए? सर विटामिन D3 मेनली बच्चों के लिए कैल्शियम का काम करता है और बाकी भी एनर्जी प्रोटीन देता है। इसके मेनली इसकी कमी से सर क्वासिक्यूल रोग होता है सर। ठीक है। रिकेट्स भी होते हैं इसी से। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं तो 6 मंथ तक सुबह सुबह का धूप लगाया जाता है। यस सर। उससे क्या बेनिफिट है? सर उससे बच्चों के शरीर में सर विटामिन डी की जो प्राप्ति होती है वो अच्छे से होती है, उसके लिए ही सर धूप के लिए बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे साउथ बिहार है, यस सर, खासकर गया, जहानाबाद, उन सब जगह पे पानी की बहुत कमी है। कमी है सर। ठीक है। पानी की कमी है, फिर बच्चों को जो नेसेसरी पानी मिलना चाहिए, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, यस। फिर वो कैसे, आप मान लो वहाँ पोस्टेड होते हो तो कैसे फुलफिल करोगे? सर पहले सबसे पहले देखेंगे कि पानी की क्वालिटी क्या है सर, उसका चेक किया जाए कौन सा मिनरल्स है कि नहीं है। तो या तो कुछ स्कीम होगी उसमें एडिट किया जाएगा वो मिनरल्स, जैसे आजकल वाटर प्यूरिफायर आ गए हैं जिसमें एडिट कर देते हैं, या ऊपर जो भी विभाग होगा उसको बोला जाएगा कि न्यूट्रिशंस ऐड करें, या पानी कहीं और से भी सप्लाई करें ताकि उनको पीने का पानी जो हो वो संपूर्ण मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं जो भी और भी होते हैं वो मिले उनको। तो कोई बच्चे बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं, यस सर, तो उसका क्या वजह हो सकता है? सर बहुत ज्यादा दुबले होने का मतलब उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जैसे हो गया उनको टाइम से सर फैट नहीं मिला है और प्रोटीन नहीं मिले हैं, और माँ का दूध भी जो है में भी हो सकता है कि टाइम वो मिला नहीं है, और फिर में कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जिनके कारण वो जो भी इनटेक ले रहे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। 0 to 6 मंथ के बच्चों को क्या हम लोग साल्ट और शुगर डायरेक्ट दे सकते हैं? साल्ट और शुगर सर वैसे नहीं देना चाहिए, गांव में देते हैं, पर ORS का घोल देते हैं तो उसमें होता है सर। तो ORS का घोल कब देते हैं? 6 मंथ से बिलो या 6 मंथ के बाद? सर इतना तो नहीं आइडिया है, पर सॉरी सर इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। ORS का फुल फॉर्म? सर इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं? सर मेनली शुगर होता है, सॉल्ट होता है और ग्लूकोज होता है इसमें। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। C6H12O6, ठीक है। आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल सर फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस में कम्युनिकेट करने के लिए सर सिग्नल का यूज किया जाता है। तो ये क्या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है या फिर मैकेनिकल क्वांटिटी है? सर मेनली सर इलेक्ट्रिकल ही क्वांटिटी हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और मैकेनिकल भी हो सकता है अगर वो ध्वनि के रूप में यूज किया जाए तो। ठीक है। आपका जो बीटेक करने के बाद आपने एमटेक भी किया? यस सर। ठीक है। एमटेक आपने किस स्पेशलाइजेशन किया है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ठीक है। ड्राइव्स का क्या रोल है? सर ड्राइव्स मेनली काम होता है जो भी मोटर्स होते हैं उनको रेगुलेट करना प्रॉपरली। आजकल ऑटोमेशन ज्यादा आ गया है तो कितना स्पीड में करना है, कितना स्लो करना है, कब टाइमिंग में करना है, उसके लिए होता है। हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है। फिर उसमें पावर वर्ड जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? सर पावर वर्ड में सर इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल वोल्टेजेस के लिए यूज होता है, और पावर मतलब सब हायर वोल्टेज के लिए यूज करते हैं उसको। हायर वोल्टेज के लिए? जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। यस सर। तो ये भी सेमीकंडक्टर बेस्ड है तो दे कैन टॉलरेट हाई वोल्टेज, ठीक है। तो फिर उनको पावर में कैसे कन्वर्ट किया गया? सर पावर के लिए सर उसमें ज्यादा डोपिंग करते हैं, और उसके लिए वो जो भी सेमीकंडक्टर या मटेरियल होते हैं वो अलग यूज करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर उसमें जो प्रोड्यूस होगा उसमें सस्टेन कर सके वो। लोग जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी 10th की पढ़ाई गोपालगंज से। यस सर। वाराणसी
फिर आपने बीटेक किया, यस से सर। किया आपने? सर गाजियाबाद से किया है, गाजियाबाद किस कॉलेज से? कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज से सर। फिर देख रहा हूँ मैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय आपके भी ये दौरे हुए, यस सर। आप कार्यरत थे, यस सर। किस चीज में कार्यरत थे? पर्ल ऑटोमेशन। पर्ल ऑटोमेशन में सर पुणे में था, और उसके बाद मैंने यूएई आबू धाबी में जॉब किया है एज, यस सर, एज कल्चर था आपका। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। तो क्या कमी आपको लगा वहाँ पे, क्या वर्क कल्चर, क्या कंट्रीब्यूट आप नहीं दे पा रहे थे, तो आपने सोचा कि सीडीपी की तैयारी की जाए? सर एक्चुअली मैं वहाँ जॉब कर रहा था, जॉब अच्छी थी मेरी, फिर कोविड के दौरान मैं घर आ गया, और आगे या आपके पास चॉइस नहीं था? सर वहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क होता है, अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो आपको वहाँ से डिमूव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वेट करते हैं। तो कोविड के दौरान मैं घर आ गया प्रोजेक्ट खत्म करके जो भी था, उसके बाद देखा यहाँ पर कि घर पे भी जरूरत है हमारी, और फिर सर मैं कोविड के दौरान मैं फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और लास्ट टाइम 66 इंटरव्यू दिया था, फाइनल नहीं हो पाया, फिर सभी उसी में हूँ मैं सर। उसी में मतलब मूल रूप से आप बिहार के ही बेटे में रहना चाहते हैं? यस सर। इसे होम सिकनेस ना कहा जाए? सर होम सिकनेस नहीं सर, दूर तो रहे हैं हमेशा ही, पर अभी सर थोड़ा फैमिली को भी देखना है, सोशल स्टेबिलिटी भी करनी है सर। और इस दौरान आपका किसी और पीसीएस स्टेट में हो भी जाता है तो आप वहां जाने से पहले सोचें? सर मैंने अप्लाई नहीं कर रहा हूँ सर उसमें, नहीं सर। चलिए, तो जैसे कि आपका पोस्ट होने वाला है सीडीपी, यस सर। ठीक है, आप कार्यरत होंगे किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में कहीं का, यस सर। तो मेरा सवाल ये है कि आप विदेश में भी रहे, वहाँ कार्य भी किए, यस सर। वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम यस और जो हमारा भारत सरकार या जो बिहार गवर्नमेंट के जो रूल्स, Yes, इसमें sir. क्या कुछ आपको बेसिक डिफरेंसेस है, या वहाँ पे कुछ और सिस्टम है आपने जरूर देखा हो? सर वहाँ पे हमारा काम तो नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मेनली हमारी कंपनी थी तो रिफाइनरी का वर्क था, तो उसी में मैं जाता रहता था। फिर हमने देखा है मेनली कि हॉस्पिटल कभी गए हैं, तो वहाँ पे जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छे फॉलो होते हैं, और उन वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था और लोकल पीपल थे, हम लोग ज़्यादा उतना मिल के नहीं रहते थे, पर वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, तो शुरू से ही वो लोग टेक केयर करते हैं। चाइल्ड का डेवलपमेंट, यस सर। जैसे कि आपका पोस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, यस सर। तो आप मुझे बताइए कुछ बिंदुवार तरीके से कुछ पॉइंट बताइए कि एक चाइल्ड को डेवलप होने में कौन कौन से मूल रूप से चीजें जो जरूरी होती हैं, बिंदुवार तरीके से स्टार्टिंग से लेके जिसपे आपका भी रोल हो? सर सबसे पहले बच्चा जब भ्रूण होता है तो तब तक तो ठीक है, फिर जब 6 महीने का प्रेगनेंसी वुमन को हो जाती है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो भ्रूण को अच्छे से विकसित होने के लिए। कुछ डिजीजेस बताइए न्यूट्रिशन के, मैल न्यूट्रिशन से जो होता है। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ एनीमिया असर हो सकता है वुमन को, और बच्चों में भी अंदर से कुछ फॉल्ट हो, डीएनए का फॉल्ट हो या कुछ और भी हो। बर्थ लेने के लिए, तो बर्थ के लेने से पहले की बात, Yes, sir. बर्थ होने के बाद अगर न्यूट्रिशन या प्रोटीन सर्टेन अमाउंट में नहीं मिले तो कुछ पॉइंट वाइज डिजीजेस आपको पता है जो फेमस है, जो होते हैं, जिन पे खास ध्यान दिया जाता है? सर वैसे क्रमशः याद नहीं है मुझे ऐसे। सर यस सर। पोलियो, यस सर। आप सुने होंगे कि बच्चों में सबसे ज्यादा टीका पोलियो का, पोलियो होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया? यस सर, पोलियो मुक्त WHO द्वारा कर दिया गया है। और कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए भारत मुक्त होने के लिए तैयार है? सर एनीमिया फ्री के लिए बोला जा रहा है अभी, और उसके बाद मलेरिया फ्री के लिए भी बोला जा रहा है मेनली, और टीबी के लिए भी बोला जा रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सर टीबी एक तरह का बैक्टीरिया होता है सर जो फेफड़े ट्यूबरक्लोसिस। और बैक्टीरिया जो इसके लिए रिस्पांसिबल? सर सॉरी सर याद नहीं है सर। यस सर। ठीक, ठीक है, आप जा सकते हैं, फिर आपको हम लोग बुलाएंगे। थैंक यू सर।